मैं आज लेके मेरा 3 साल हो गया है, तो मैं कुछ रियलाइज़ेशन, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, जो क कोई भी मार्केट में शेयर नहीं करता है। हर कोई इंडिकेटर बेसिक्स पे वीडियो बना देता है, कोई कुछ आपको सेटअप बना देगा, ठीक है? इसमें आपका 60% एक्यूरेसी होगा, 80% एक्यूरेसी होगा। फिर आप में एक फोमो आएगा कि एक्यूरेसी है, मैं मुझे प्रॉफ़िट मिल नहीं रहा है। 80% एक्यूरेसी में भी आपको प्रॉफ़िट नहीं मिलता है। कुछ-कुछ चीज़ हो जाता है कि आप कोई रूल्स बना लिए, वो रूल्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है कि उसके बाद में आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, लॉस हो जाता है। उसके बाद में आप ओटीएम ऑप्शन परचेज़ कर लिए, ओटीएम ऑप्शन में जब आप ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें आपको क्या दिखाई देता है कि मतलब एंटायर डे पे तो मार्केट आपका लेवल तक आ गया, लेकिन हो रहा है आपका लॉस हो रहा है। तो ट्रेड डिकोडिंग की रिगार्डिंग ये सब लॉसेस क्यों देखना पड़ता है सेटअप के रिगार्डिंग चलने के बाद में भी। अगर आप कोई सेटअप फॉलो कर रहे हैं, उसमें आप कलम बना लिए हैं कि डिड आई फॉलो माई रूल्स, उसमें भी आपको ये सो रहा है। उसके बाद में आपका कुछ इंडिकेटर हो, उसमें आप बैक टेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद में आप ट्रेड भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपका एंटायर डे में लॉस ही दिखाई दे रहा है। इनमें से आपका साइकोलॉजी इस पॉइंट पे चला जाएगा, जो वो लोग बोलते हैं कि 90% ट्रेडर लूज़ देयर मनी, ये आपका बिलीफ सिस्टम में तब जाके बैठ जाएगा। तो ये सब क्यों होता है, आइए आज बात कर लेते हैं। फर्स्ट एकदम वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन ये वीडियो से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो टॉपिक में कोई बात नहीं करता है, वो टॉपिक आज मैं यहाँ पर बोलूँगा, क्योंकि वो बोलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग का बिलीफ लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है। बहुत कोई बोलता है ट्रेडिंग मत करो, हर कोई क्या बोलते हैं, एक तो होता है कि जॉब करते हैं, तो उसमें सिस्टम में बैठने का, स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ाने का उन लोग का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद में वो लोग क्या करता है, कोई भी इंडिकेटर पकड़ के उसका बैक टेस्ट करता है, बैक टेस्ट में रिजल्ट आता है। हाँ, बैक टेस्ट में रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो मार्केट में हो चुका है। अगर आपको रियल में ट्रेड करना है या आपका इंडिकेटर कैसे काम करना है, तब जाके आपका क्या होगा, एक आपका ट्रेडिंग मिस हो जाएगा फोमो के चक्कर में। आप ज़्यादा प्राइस पे आप ऑप्शन परचेस करोगे, ठीक है? ये एक पॉइंट होता है। अगर आप स्कैल्पिंग करोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक स्कैल्पिंग में अगर आपका प्रॉफिट आया, तो आप दूसरा स्कैल्पिंग ढूँढोगे, फिर स्कैल्पिंग मिला, वहाँ पर लॉस आया, फिर आप सोचोगे कि ये लॉस को रिकवर करना है, उसके चक्कर में और एक लॉस होगा, फिर आप बड़ा कैपिटल लगाओगे और सोचोगे कि इतना तो लॉस हुआ, बड़ा कैपिटल लगा के कुछ पॉइंट में निकल जाएँगे, फिर बड़ा कैपिटल में बड़ा मतलब बड़ा लॉस शो करेगा आपको, तब आके जाके आपका साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होगा, साइकोलॉजी में इश्यू आएगा, फिर आप चल पड़ोगे कि सिस्टम बदल लेते हैं, या फिर आपका जो इंडिकेटर हो गया वो बदल लेते हैं, फिर आप दूसरा इस सिस्टम पे आओगे, दूसरा ट्रेडिंग सेटअप फाइंड आउट करोगे यूट्यूब में। उसके बाद में उस सेटअप में फिर आपका एक ही प्रोसेस होगा, फिर आप सिस्टम बदलने के चक्कर में पड़ोगे। इसमें क्या क्या आ जाता है, फर्स्ट आपका एक आपने सिस्टम लगा लिया, वहाँ पर सिस्टम में आपका ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप बैक टेस्ट सब कुछ कर लिया, वो सिस्टम आप फिर चेंज कर लोगे। आप आओगे दूसरा सिस्टम पे, सपोज़ ईएमए सेटअप पे आए आप। ईएमए में काम कर लिया, आपको लगा कि ये भी काम नहीं कर रहा है, चलो बदल देते हैं, एसेल हिट होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप जितना भी सिस्टम लगा लो, 100-200 सिस्टम लगा लो, ओआई डेटा देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जाने वाला है। तो स्टॉप लॉस को पहले प्लान करो, ठीक है? उसके बाद में आपका टारगेट प्लान करो, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट रिस्क इज़ टू रिवार्ड, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के चक्कर में आपका हो सकता है कि एसेल भी हिट हो, ठीक है? आपका प्रॉफिट भी मिले। तो आपको देखना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। एकदम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? ये बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक होने वाला है। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग करने के लिए आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं या पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ इंटरफेसेस नज़र आएगा, वो है, एक होता है निफ्टी 50, सेंसेक्स होगा, बैंक निफ्टी होगा, फिन निफ्टी होगा, बहुत कुछ होता है। चलिए ओपन करके मैं ऑल इंडाइसेस आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आप कौन सा वे में कंफर्टेबल हो, ठीक है? यानी कि फर्स्ट आपका हो जाएगा बहुत सारा, मतलब निफ्टी आ जाएगा, बैंक निफ्टी आ जाएगा, ठीक है? तो कौन से में आप कंफर्टेबल हो ट्रेड करने के लिए? फर्स्ट आ जाता है क्या, निफ्टी 50। निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड करोगे, यहाँ पर आपका जो क्वांटिटी मिलेगा वो 50 मिलेगा, मतलब 1 क्वांटिटी इक्वल्स टू 50 मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर एक भी रुपीज़ का फ्लक्चुएशन होगा, वो आपको कितना दिखाई देगा, वो 50 रुपीज़ आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा। इसके बाद में आता है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में 15 होता है, ठीक है? 15 होता है एक क्वांटिटी, ठीक है? एक क्वांटिटी में 15 पड़ेगा, और यहाँ पर 1 रुपीज़ का अगर फ्लक्चुएशन होगा, आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग 15 शो करेगा, जहाँ पर यह कर रहा था 50, ठीक है? इसके बाद में आता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी 40 क्वांटिटी का होगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेगा, एक क्वांटिटी मतलब 40 होता है। मैं फिन निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, 1 रुपीज़ का फ्लक्चुएशन होगा, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली शो करेगा 40 रुपीज़, ठीक है? और सेंसेक्स में और मिड कैप निफ्टी में और निफ्टी नेक्स्ट में, इन सब में ट्रेड करना उतना मैं फेवर नहीं करता हूँ, तो इन सब का बात मैं आज नहीं करूँगा। तो मेनली बात कर लेते हैं ये 3 टॉपिक के। एक होता है निफ्टी 50, दूसरा होता है निफ्टी बैंक यानी कि बैंक निफ्टी, और होता है फिन निफ्टी। ये सभी जो डिपेंड करता है वो फिन निफ्टी में अगर आप ट्रेड करोगे, हाँ, मैंने देखा है कि बहुत सारा कोई एक्सपायरी डे पे फिन निफ्टी में ट्रेड करता है, मतलब उनका कोई प्रीवियस प्लान नहीं होता है, वो डायरेक्टली एक्सपायरी डे पे आ जाता है, कोई भी कॉल पुट परचेस कर लेता है, सोचता है कि यहाँ मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, एक्सपायरी डे में वो ओटीएम ऑप्शन परचेस कर लेते हैं, सोचते हैं कि
₹10-12 का प्रीमियम मिल रहा है, हो सकता है कि 100-200 चला जाए, तो मैक्सिमम डेज़ क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट का एक्यूरेसी है वो 80% डेज़ वो साइडवे रहता है। मार्केट 80% डेज़ साइडवे रहता है, यानी कि ऑप्शन सेलर का रहता है 80% डे। तो आपका जनरली क्वेश्चन होगा, तो 80% डे ऑप्शन सेलर कमाएगा तो बायर कितना कमाएगा? बायर 20% डे कमाएगा, ठीक है? और इसमें आ जाता है लॉसेस फेस। बायर का लॉसेस फेस हो जाता है 80% डे, बायर लॉस करेगा, ठीक है? ये आपका एसएल मैनेज करके चलना पड़ेगा। और सेलर क्या करेगा? जो 20% डे होगा वो सेलर का लॉस होगा, उसमें भी सेलर का एसएल मैनेज करना पड़ेगा, वरना सेलर का बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। मैं बायर सेलर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ, ठीक है? 3 साल में मार्केट में रहने के बाद में आपको क्या रियलाइज़ होगा, क्या आप सीख सकते हैं? देखिए, ट्रेडिंग आप तभी सीख पाएंगे, या आप मार्केट को पैसा देके सीखो, थोड़ा छोटा छोटा लॉस लेके, या फिर उससे सीखो जो ट्रेड करते हैं, रेगुलर ट्रेड करते हैं, ट्रेड डिकोडिंग के बारे में जानते हैं, वो आपको गाइड करेगा, ठीक है? सेटअप के रिगार्डिंग काम करना बहुत ही मतलब ईजी होता है, लेकिन आप जब रियल मार्केट में ट्रेड करोगे, वो सेटअप में भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ट्रेड ले, अगर नहीं जाएगा तो एसएल हिट हो जाएगा, तो आपको सेटअप में भी आपका बिलीव बिल्डअप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कैसे जाएंगे सेटअप के रिगार्डिंग? तो फर्स्ट आपको कोई भी एक इंडाइसिस चूज़ करना है, ठीक है? सपोज मैं फेवर करता हूँ निफ्टी बैंक में, क्योंकि यहाँ पर वॉलीटिलिटी ज़्यादा है। जो लोग निफ्टी बैंक प्रेफर नहीं करते वो निफ्टी 50 में आ सकते हैं, ठीक है? आपका 2 स्क्रीन होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पास कितना सिस्टम होना चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए? पहले बात कर लेते हैं एकदम शुरू से। आप जब ट्रेड ऑन करोगे तो आपका स्क्रीन कितना होना चाहिए? 2 स्क्रीन होना चाहिए, ठीक है? एक स्क्रीन पे आएगा आपका निफ्टी 50, एक स्क्रीन पे आएगा आपका निफ्टी 50 और दूसरे में आएगा बैंक निफ्टी, ठीक है? आपका बैंक निफ्टी, ये दो आपका चार्ट ओपन होना चाहिए। यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन होना चाहिए कितना में? 15 मिनट पे, और यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन होना चाहिए 15 मिनट पे, ये आपका लगेगा। हाँ, 2 सिस्टम नहीं चाहिए, एक सिस्टम में आप ब्रोकर पे लॉगिन करके स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। ये हो गया आपका चार्ट, पहला चार्ट। क्यों चार्ट? ये 2 चार्ट जरूरी हैं, हम बात करते हैं आगे। इसके बाद में हो गया, आप अगर परचेस करोगे कहाँ से करोगे, तो आप मोबाइल में लॉगिन करके ब्रोकर से परचेस कर सकते हो, ठीक है? स्क्रीन आपका 2 ही देखना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद में आएगा कि मैं जो प्रीमियम परचेस करूँगा वहाँ पर एसएल रखूँगा, या मैं मतलब इंडाइसेस पे एसएल रखूँगा। एसएल हमेशा कैंडल और बेसिक्स पे रखना, ठीक है? एक हो सकता है आप जब ट्रेल करो तब आप मतलब प्राइस के रिगार्डिंग कर सकते हो, ठीक है? वो ट्रेलिंग में बाद में आते हैं, उसके बाद में जान लेते हैं एसएल कहाँ रखना है। सपोज कीजिएगा यहाँ पर जो कैंडल बना था, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन पे है, ठीक है? ये सपोर्ट जोन पे है और इसको कैंडल को ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका ट्रेड एग्जीक्यूट, और एसएल कौन सा रहेगा? एसएल रहेगा ये कैंडल एसएल रहेगा। इतना आप सेटअप आपसे बना सकते हैं, ठीक है? कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ कर लो, चाहे तो 10 ईए में यूज़ कर लो, 9 ईए में यूज़ कर लो, 15 ईए में यूज़ कर लो, कुछ भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, ठीक है? उसके बाद में आते हैं कि जब अब मैं ट्रेड करूँगा तो मतलब मेरे को कैसे पता कौन सा सुइटेबल होगा? आपको तब जानना पड़ेगा आपका ट्रेडिंग जो इंडिकेटर होगा वहाँ पर। अगर आप सपोज़ कीजिएगा 15 ईए में यूज़ करते हैं, तो 15 ईए में क्या होता है? 15 ईए में का एक लाइन होगा, अगर कैंडल इसके ऊपर में क्लोज़ देगा तो वो कैंडल का लो को हम मार्क कर लेंगे, वहाँ पर हो जाएगा हम लोग का एंट्री, और नीचे में जो कैंडल रहेगा उस कैंडल का लो, या वो इस कैंडल का 15% मेरा हो जाएगा एसएल। तब तक ट्रेल करेंगे जब तक ये ईएमए के लाइन में कैंडल क्लोज ना दे, ठीक है? ये यहाँ तक अगर आप करोगे तो आपके लिए बैंक निफ्टी बैंक बहुत ही प्रेफरेबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है? तो बात कर लेते हैं, इसके बाद में आते हैं कि 80% एक्यूरेसी होने के बाद में भी ट्रेडिंग में कभी कभी लॉस हो जाता है, वो क्यों होता है? वो आपका होता है थीटा डीके के रिगार्डिंग, ठीक है? ये थीटा डीके के बारे में आपको सोचना नहीं है। मैं अब एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। अगर आप 15 ईए में यूज़ कर रहे हैं, सपोज मार्केट चल रहा है 44,000 लेवल पे, ठीक है? आपको लग रहा है यहाँ पर 48,000 लेवल तक मार्केट जा सकता है, ठीक है? तो आप जो प्रीमियम परचेस करोगे वो प्रीमियम होना चाहिए आपका मिनिमम 44,000 लेवल से आगे का प्रीमियम। अगर आप कॉल परचेस करोगे, ठीक है, तो आपका इन द मनी पे कॉल परचेस करना पड़ेगा, आउट ऑफ द मनी नहीं। क्यों इन द मनी पे कॉल परचेस करना पड़ेगा, आप यहाँ पर बात कर लेते हैं। सपोज कीजिएगा आप इन द मनी पे कॉल को परचेस किए, जो डेल्टा होगा, इन द मनी का कॉल परचेस किया, वो डेल्टा होगा। आप, हाँ, क्वेश्चन ये आ सकता है डेल्टा कहाँ से देख सकते हैं? डेल्टा आप एंजल वन पे लॉगिन करके आप डेल्टा देख सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एंजल वन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप लॉगिन करके डीमेट अकाउंट मतलब डीमेट अकाउंट ओपन करके लॉगिन करने के बाद में वहाँ पर आपका डेल्टा दिखाई देगा। अब मैं अभी बताया कि आपका थीटा डीके के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। क्यों सोचना नहीं है? क्योंकि आपका डेल्टा हेल्प कर देगा। अगर आप इन द मनी पे ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, इन द मनी पे हर कोई के पास में पैसा नहीं होता है, वो क्या करता है, ओटीएम चला जाता है। तो मेरा जो ट्रेडिंग से 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ओटीएम वाला जो प्राइस होगा वो चूहे मारने का दवाई वाला होता है, ठीक है? मतलब कुछ मार्केट में मिल नहीं रहा है तो आप क्या चूहे मारने का दवाई खरीद के खा लोगे? ऐसा नहीं है ना। तो आपको पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा, और जिस मतलब फूड से आपका पेट भरता है वो आपको खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए अच्छा पैसा लगेगा। तो पहले आप पैसा अरेंज कीजिए, उसके बाद में इन द मनी पे ट्रेड लीजिए। इन द मनी पे ट्रेड लेने के बाद में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डेल्टा शो करेगा। एंजल वन पे जैसे आप लॉगिन करोगे वहाँ पर आएगा ग्रीक्स। ग्रीक्स में अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका शो करेगा डेल्टा। जो डेल्टा होगा वो डेल्टा, अगर सपोज कीजिएगा डेल्टा हुआ 0.01, ठीक है, ये एक डेल्टा हुआ। दूसरा डेल्टा हुआ सपोज कीजिएगा 0.30, इसके बाद में डेल्टा हुआ सपोज 0.90, ठीक है, और एक डेल्टा हुआ 0.98।
यहाँ पर क्या करेगा, मैंने अभी बताया कि थीटा डीके के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। क्यों सोचना नहीं है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। सपोज़ कीजिएगा यहाँ पर 0.10 का जो डेल्टा होगा, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में आपका मोमेंटम हुआ 100 पॉइंट तो आपको मिलेगा 10 रुपया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर कितना बैंक निफ्टी का मोमेंटम मैं कितना बोल रहा हूँ, 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मोमेंटम होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन फिक्स्ड है कि कॉल की तरफ या पुट की तरफ 100 पॉइंट का मोमेंटम पॉसिबल है, तब अगर आप कोई प्रीमियम परचेस कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कितना मिलेगा प्रीमियम और कितना मिलेगा टाइम डीके, मैं सब कुछ बता देता हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपका कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा मतलब नेक्स्ट लेवल का हो, तो अगर आपका समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद में आ जाता है, अगर डेल्टा 0.30 होगा, तो अगर मैं इन द मनी पे कोई भी प्रीमियम परचेस कर रहा हूँ जिसका डेल्टा 0.30 होगा, तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ तो इसमें आपको मिलेगा सिर्फ 30 रुपीज़, ठीक है, सिर्फ 30 रुपीज़ मिलेगा। इसके बाद में आते हैं कि डेल्टा अगर 0.90 वाला डेल्टा वाला प्रीमियम मैं परचेस किया, तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 90 रुपीज़, ठीक है। और इसके बाद में आते हैं, अगर मेरा 0.98 डेल्टा यानी कि डीप इन द मनी वाला जो होगा, इसमें कितना मिलेगा, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम में आपको मिलेगा 90 रुपीज़। अब आ जाते हैं सर, ये जो टाइम डीके है ये भी तो काम करेगा, इसको कैसे मैनेज करना है। इसको सिंपल मैनेज करना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो होगा 0.01 है, यानी कि यहाँ पर टाइम डीके कितना होगा, आपका प्रीमियम कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है 100 पॉइंट का मोमेंटम, तो यहाँ पर टाइम डीके कम करेगा 90, ठीक है, यानी कि टाइम डीके ज़्यादा कम करेगा। यहाँ पर आपका प्रीमियम कितना मिल रहा है, 0.30 डेल्टा था, 0.30 डेल्टा में 30 रुपया मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर टाइम डीके कम करेगा 70, ठीक है। अभी भी टाइम डीके ज़्यादा है। हमको क्या करना है, मतलब हमको थीटा डीके के बारे में नहीं सोचना है, हमको सोचना है डेल्टा के रिगार्डिंग। तो कौन सा डेल्टा या कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए प्रेफरेबल होगा, वो आप ही बता पाओगे यहाँ से। इसके बाद में आते हैं, अगर मेरा यहाँ पर 0.90 मिल रहा है, यानी कि 0.90 वाला अगर जो डेल्टा होगा वहाँ पर मुझे 90 मिल रहा है, तो यहाँ पर टाइम डीके कितना होगा, यहाँ पर सिर्फ टाइम डीके काम करेगा 10। अब आ जाते हैं, यहाँ से आपका उल्टा हो गया। ऑप्शन बायर को भी सुविधा मिलता है। कैसे सुविधा मिलता है, डेल्टा से। मैंने बोला ना, आपको थीटा डीके के बारे में सोचना ही नहीं है। डेल्टा यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, 90, आपका 90 रुपीज़ आ रहा है, तो जा कितना रहा है, अगर थोड़ा सा मार्केट मोमेंटम नहीं हुआ तो 10 रुपया जा रहा है, यानी कि आपका मार्केट को बहुत समय तक आपका उस मतलब जोन पे रहना पड़ेगा, तब आके 90 आपका इरोट होगा। अब अगर आप 0.98 का डेल्टा परचेस करते हैं, तो इसमें आपका 98 मिलता है, मतलब यहाँ पर टाइम डीके करेगा सिर्फ 2 रुपीज़ का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको लॉस दिखाने के लिए मार्केट को बहुत समय लगेगा, या उस लेवल तक आप निकल भी जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया टोटल। इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए, क्योंकि ये कोई नहीं बताता है, मैं सोचा आपको बताने जरूरी है बताना, तो मैं इस रिगार्डिंग ये बता दिया हूँ, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप बोलिएगा। ये सिंपल हिसाब है, ये हिसाब को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर का जो होता है वो क्या होता है, थीटा डीके। थीटा डीके सबसे मतलब खतरनाक दुश्मन होता है, थीटा डीके। तो थीटा डीके को अगर आपको इग्नोर करना है, तो आपको फोकस डेल्टा पे करना होगा। तो डेल्टा ये आपको क्या करना पड़ेगा, तब जाके अगर आपका यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसमें आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। अगर यहाँ पर लॉसेस होगा, तो यहाँ पर कितना लॉसेस होगा उसमें भी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर लॉसेस होगा, तो आपका 98 + 2 100 पॉइंट का लॉसेस होगा। लॉसेस सेम है, यहाँ पर कितना लॉसेस होगा, यहाँ अगर मार्केट आपका विपरीत दिशा में जा रहा है, यहाँ पर 90 + 10 100 रुपीज़ का लॉसेस सेम होगा। लेकिन आपका पहले क्या होना चाहिए, आपका दिशा सही होना चाहिए, यानी कि आपको पहले से पता होना चाहिए, यानी कि आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए कि मार्केट तो आज ऊपर ही जाएगा या मार्केट तो आज नीचे जाएगा। हो ये ओवर ट्रेडिंग, ये मतलब बार बार ट्रेड लेना, ठीक है, या कुछ बिना प्लान करके ट्रेड लेना, उनके लिए ये सेटअप नहीं है, ठीक है। ये डेल्टा वाला फुल सेटअप है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हो सकता है ये कहीं पर भी आपको ना मिले। आपका फेवर में ट्रेड तभी जाएगा जब टाइम डीके आपका छोटा होगा प्रीमियम से, यानी कि आपका यहाँ पर 98 रुपीज़ मिल रहा है, आप दे कितना रहे 2 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीन क्लियर कर लिया। इसके बाद में आते हैं, हमको कौन सा लेवल पे ट्रेड करना चाहिए, वो लेवल मुझे कैसे पता होगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी बैंक सबका फेवरेट होता है, तो बैंक निफ्टी में आइएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन चेन शो करेगा, ठीक है। तो आप चला जाइए सीधा टर्मिनल पे चला जाइएगा। तो यहाँ पर रुकिए, हाँ, ये चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये चार्ट को एक बार ओपन कर लिए, यहाँ पर देखिएगा, हाँ, ये चार्ट ओपन हो गया। यहाँ पर देखिएगा मार्केट में क्या शो कर रहा है, मार्केट में शो कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक मार्केट में यहाँ पर मार्केट माफ कीजिएगा, यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस था। मार्केट ये ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है मार्केट में। एक होता है क्या, मार्केट यहाँ पर जब आए तो मार्केट रिएक्शन करेगा, इस मोमेंटम में आपको 100-200 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि ये जोन पे मार्केट काफ़ी समय से था। जब ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तब जाके आपको एक मतलब
पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो ये लेवल पे मार्केट था, इस मोमेंटम आप बॉक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इन द मनी पे बहुत ही अच्छा एक ट्रेड आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद में बात कर लेते हैं मतलब प्रीमियम कैसे चूज़ करेंगे। उसके बाद में हो गया क्या यहाँ पर जो मतलब बैंक निफ्टी कॉल पुट ये सारा कुछ ऑप्शन नीचे में होगा, ये सब क्या देखना पड़ेगा। देखिए इनमें से अगर आप डीप इन द मनी पे ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ आपको देखना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन चेन पे जाइएगा। अभी मार्केट बिलोंग कर रहा है 46,300 समथिंग पे, तो ये ऑप्शन चेन आ गया। ये ऑप्शन मार्केट अभी बिलोंग कर रहा है 46,384। इसमें आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रीमियम रहेगा ये कॉल साइड का है, और यहाँ पर जो प्रीमियम रहेगा पुट साइड का है। आपको जाना है ये दो में, ठीक है। यहाँ पर जो होगा या ये आपका देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन चेन एक बार मैं शुरू से देख लेता हूँ, कॉल प्राइस और पुट प्राइस। हाँ, यहाँ पर आपका जो प्रीमियम मिल रहा है वो ये देखिएगा, कॉल का 472, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रीमियम मिल रहा है 387, यानी कि डीप इन द मनी हो गया। तो कॉल या पुट में आपका दिशा सही होना चाहिए। सपोज कीजिएगा आप सोच रहे हैं मार्केट 46,600 के ऊपर जाएगा, मार्केट 46,600 से ऊपर जाएगा, तो आपको परचेस करना पड़ेगा मिनिमम 46,600 से ऊपर, ठीक है। यानी कि आपका 46 उसका एक स्ट्राइक प्राइस आगे वाला प्रीमियम परचेस करना पड़ेगा, जिसमें आपका डेल्टा ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये डेल्टा के रिगार्डिंग अगर आप डिटेल्स में वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट करके बोलिएगा, उसमें मैं बना दूँगा वीडियो। इसके बाद में आता है कि कौन सा मतलब मुझे डे पे ट्रेड करना है, कौन सा डे पे नहीं करना है। तो आपका सिंपल मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के बाद में आपका अगर लगेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक मार्केट आया तो एक 100 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। जाने वाला है तो ₹2, क्योंकि डेल्टा आप हाई परचेस करने वाले 98 का डेल्टा अगर परचेस करेंगे तो अगर आपको जाएगा तो ₹2-3 जाएगा, और आएगा तो 98 आएगा। तो दिस पहले एक होता है कि आपका दिशा सही होना चाहिए। तो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 पॉइंट का मोमेंटम हो या 100 पॉइंट का मोमेंटम हो, जो भी पॉइंट का मोमेंटम होगा उसमें आपको सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा कि कितना में कितना दे रहा है, ठीक है, कितना में कितना आ रहा है। तो मैं एक बार ब्रोकर पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपका टर्मिनल यहाँ पर शो करेगा। बात कर लेते हैं एक इंडिकेटर बेसिक्स पे, मैं लाइव इंडिकेटर लगाऊंगा मार्केट में, ठीक है। जो लाइव इंडिकेटर लगाने के बाद में आपको यहाँ पर मैं दिखा दूंगा कौन सा इंडिकेटर अच्छा काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिकेटर में क्लिक करेंगे। इंडिकेटर में क्लिक करने के बाद में आपको सिंपल टाइप करना है EMA। इससे फिर आपको यहाँ EMA टाइप कर लिया। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा 9 EMA, ठीक है। इसको 9 EMA ही रहने दीजिएगा, इसको कोई भी चेंजेस मत कीजिएगा, 9 EMA रहे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे फॉलो होता है। मैं फिर यहाँ पर जाके मैं प्राइस में भी दिखा दूँगा। सपोज़ यहाँ पर मार्केट को थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। मार्केट को इंट्राडे कर रहे हैं तो मार्केट को थोड़ा स्क्वीज कर लीजिएगा। तो मार्केट में यहाँ से एक मतलब यहाँ पर एक जोन है, ठीक है। यहाँ पर एक जोन है जहाँ पर से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है बार बार। मार्केट में यहाँ पर से बायर आ रहा है। तो सपोज़ कीजिएगा इस लेवल के आसपास मार्केट में आया तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो मार्केट में EMA सेटअप जो काम करता है, यहाँ पर जो कैंडल यहाँ से नीचे मतलब आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट जोन पे मिल रहा है। उस सपोर्ट जोन में जो कैंडल होगा वो कैंडल का हाई अगर वो जोन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर देखिएगा एक जोन क्रिएट हुआ था, ये जोन ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पर आपका हो जाएगा एंट्री, ठीक है। और ये स्टॉप लॉस कितना रहेगा, जोन के 50%, जोन का 50% आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जोन का 50% आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका मिनिमम टारगेट हो जाएगा 1:4 का, ठीक है। तो टारगेट 1:4 का, चलिए देख लेते हैं 1:4 का यहाँ पर टारगेट मिला है कि नहीं मिला है। तो टारगेट देखने के लिए आप यहाँ पर डॉट पेंसिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया, लॉन्ग पोजीशन लिया। तो लॉन्ग पोजीशन कहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया। तो इसमें क्लिक कर लेते हैं। जोन के 50% मेरा एसएल और कितना हुआ मैंने बताया 1:4। यहाँ पर देखिएगा आपका मिनिमम कितना टारगेट मिला 10.43, यानी कि 10 गुना प्रॉफिट मिल चुका है। यानी कि अगर आप हाई डेल्टा में परचेस करते हैं तो यहाँ पर एक बार स्क्रीन में क्लियर कर लेता हूँ, हाँ इंडिकेटर हटा देता हूँ। हाँ चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हाई डेल्टा पे परचेस किए, अगर आपका डेल्टा यहाँ पर हुआ, यहाँ पर अगर डेल्टा हुआ आपका 0.98, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मोमेंटम हुआ आपका 10 गुना मिला है, ठीक है। सपोज़ कीजिएगा यहाँ पर 1000 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, यहाँ पर 1000 पॉइंट का मोमेंटम आप कैप्चर कर लिए, और 1000 पॉइंट का मोमेंटम आपका मिल कितना रहा है 0.98। चलिए 0.98 मतलब आपको मिलेगा 980 पॉइंट, ठीक है। 980 पॉइंट आपको मिलेगा। आपका थीटा डी के कितना काम करेगा, सिर्फ 20 पॉइंट का थीटा डी के आपका काम करेगा, ठीक है। क्योंकि 0.2 इंटू 1000, ठीक है। तो थीटा डी के सिर्फ आपका काम करेगा 20 तक, 20 थीटा डी के काम करेगा। उसके फेवर में आपको मिल कितना रहा है 980। तो डेल्टा हाई वाला प्रीमियम ही आपको परचेस करना है। तो ये इंडिकेटर कितना काम करता है, कैसे काम करता है, फिर से जान लेते हैं। 9 EMA को एनेबल कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कैंडल नीचे में ऑन हुआ था, ठीक है। उसके बाद में ये कैंडल का लो हाई जहाँ पर ब्रेक हुआ, इस कैंडल से ब्रेक हुआ,
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एंट्री। एसएल कितना रहेगा नेक्स्ट कैंडल का 50%, मतलब ये कैंडल का 50% आपका एसएल रहेगा। और टारगेट मिनिमम आप 1:4 कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद में ट्रेल करके 1:10 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो आपका अभी भी मार्केट चल रहा है बुलिशनेस पे और आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। तो लाइव जान लेते क्या प्रीमियम बढ़ता है यहाँ पर। तो प्रीमियम अगर बढ़ेगा तो थीटा डी के तो काम करेगा, क्योंकि इतना स्लो मोमेंटम हो रहा है तो थीटा डी के काम करेगा, ट्रेड तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो चलिए मैंने क्या बताया, डीप इन द मनी पे आपका प्रीमियम परचेस करना पड़ेगा। आपने कहाँ पर एंट्री की है, इस लेवल तक, यानी कि 45,200। तो हम लोग को क्या चाहिए, मिनिमम 44,400 का कॉल हमने परचेस करेंगे। तो चलिए प्रीमियम पे देख लेते हैं 44,400 का प्रीमियम। तो ये निफ्टी बैंक पे आ गया। निफ्टी बैंक में ऑप्शन चेयर 44,000 का 44,500 का जो कॉल 44,500 का कॉल, हाँ इसमें क्लिक कर लिए। चलिए चार्ट ओपन करके मैं देख लेता हूँ 44,000 वाला कॉल क्या अभी परफॉर्म कर रहा है। तो 44,400 वाला हमने परचेस किए थे ये लेवल पे, ठीक है, ये लेवल पे परचेस किए थे। यहाँ पर हम लोग का एसएल था, छोटा सा एसएल था। तो हम लोग जब परचेस किए तो उसमें कितना मिला है, चलिए एक बार देख लेते हैं। जहाँ पर हमने परचेस किए 315 में हम लोग परचेस किए, 315 में परचेस किए। कौन सा डे पे परचेस किए देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 14 फरवरी 10 बजे। तो 14 फरवरी 10 बजे 315 पे हम लोग परचेस किए, ठीक है, 315 पे परचेस किए। और अभी तक मार्केट में देखिएगा अभी तक कितना मिला है, 315 वाला 1228, 315 वाला प्रीमियम अभी चल रहा गया है 1228, ठीक है। तो 1228 में आप 315 को अगर निकाल देंगे तो आपका 800 रुपया के ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया है। 800 इंटू 15 करेंगे तो आपका हो सकता है 7-8 हज़ार का प्रॉफिट मिल गया है। वो कैपिटल यूज़ कितना करना है, कैपिटल यूज़ भी 6-7 हज़ार का होगा। तो आपका 100 पॉइंट का अभी आपका आ गया। तो आपको लगेगा कि मार्केट तो इतना मतलब मार्केट में मोमेंटम इतना स्लो आया था तो थीटा डी के काम करेगा। तो थीटा डी के काम किया क्या, मैं बोला हूँ थीटा डी के का आपका रिप्लेस करेगा डेल्टा। तो यहाँ पर आपका डेल्टा थीटा डी के को रिप्लेस कर दिया और आपका कैपिटल भी डबल हो गया। तो ये है एक्चुअल ट्रेडिंग सेटअप। इसके बाद में आप क्या जानना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। हम लोग इंडिकेटर और एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। इंडिकेटर का एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको इस इंडिकेटर के साथ में और एक इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, जिस इंडिकेटर का नाम होगा सिमियो, SMIIO। सिमियो टाइप करेंगे, सिमियो को लगा लेंगे। यहाँ पर देखिएगा डबल कन्फर्मेशन के लिए आप सिमियो को यूज़ कर सकते हैं। सिमियो में जाइएगा, थोड़ा इसका सेटअप को चेंजेस कीजिएगा। इसका जो यहाँ पर जो लाइन होगा इसको डीप कर लीजिएगा और इस लाइन को मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो EMA लाइन होगा वो EMA लाइन को यहाँ पर हटा देना। EMA सिग्नल इंडिकेटर ये काम नहीं करता है, इसको हटा देना। हमको सिर्फ चाहिए वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम चाहिए। ये निफ्टी बैंक 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं कॉन्सेप्ट एक बार समझा देता हूँ। जब भी आपका पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट होगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, अचानक वॉल्यूम कम गया है और वॉल्यूम कमने के बाद में यहाँ पर वॉल्यूम छोटा हो गया था और वॉल्यूम के बाद में एक वॉल्यूम यहाँ पर आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक वॉल्यूम यहाँ पर आया है। तो इस वॉल्यूम के रिगार्डिंग ये कैंडल सो रहा है, ये हमारा एसएल सो रहा है। इसमें एंट्री करेंगे तो अभी तक भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बार डिस्प्ले को क्लियर कर लेता हूँ और बाकी सब समझा देता हूँ क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक ये है आपका। फर्स्ट आपको रुकना है क्या, एक आपका सपोर्ट एंड आपका रेजिस्टेंस ये आपका ड्रॉ कर लेना है। दूसरा क्या है आपका एक 9 EMA नॉट SMA 9 EMA वाला एक इंडिकेटर लगाना है और इसको एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एक वॉल्यूम इंडिकेटर, एडवांस वॉल्यूम इंडिकेटर सिमियो को लगाना है, ठीक है। और आपका मिनिमम टारगेट कितना होना पड़ेगा, मिनिमम टारगेट 1:4 का हो सकता है। उसके बाद में आप 1:10 तक अगर ट्रेल करना चाहते हैं तो ट्रेल कर सकते हैं। इस सेटअप के और इस चक्कर के रिगार्डिंग आप कौन कौन सा चीज़ से बचोगे, जो है आपका ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से आप बचोगे, एक क्योंकि आपका ट्रेड तो एक ही इनिशिएट होगा दिन में। दो होता है स्कैल्पिंग, ठीक है, आप छोटा छोटा स्कैल्पिंग करोगे उसमें लॉस हो जाएगा और वो लॉस को रिकवर करने के लिए वो आपका चला जाएगा ओवर ट्रेडिंग में। तो ये इनमें से आप बच पाओगे। इनमें से आपको फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक निफ्टी 50 को चार्ट लगाना पड़ेगा और अब और एक आता है बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना पड़ेगा। अब आ जाता है ट्रेल कितना तक करेंगे, ट्रेल उतना तक ही करेंगे जहाँ तक आपका मतलब मैंने बताया कि 2 इंडिकेटर लगाना है। तो 2 इंडिकेटर अगर सपोज कीजिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा है और उसके साथ में निफ्टी भी गिर रहा है तो आप ट्रेल कर सकते हैं 1:10 तक। अगर आपको लग रहा है आज बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन निफ्टी नीचे आ रहा है तो आप कॉल का पोजीशन लिए तो वहाँ पर आप 1:3 या 1:4 पे आप निकल जाओ, ठीक है, 1:3 या 1:4, क्योंकि कोई किसी का दिशा चेंज होने वाला है। या अगर आपका बैंक निफ्टी ऐसे ऊपर उठ रहा है और निफ्टी गिर रहा है, हो सकता है बैंक निफ्टी को फॉलो करे या निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करे। अगर ये ऐसा कुछ मार्केट में दिखाई दे तो वहाँ पर आप छोटा टारगेट लग के निकल सकते हैं, ठीक है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। या इसको आप पोजिशनल यूज़ कर सकते हैं, हाँ पोजिशनल यूज़ कर सकते हैं। पोजिशनल यूज़ करने के लिए आपका सेम रहेगा, जब भी EMA लाइन को क्रॉस करेगा या EMA लाइन को नीचे में जो कैंडल बन रहा है वो कैंडल को जो भी कैंडल क्रॉस करेगा उसमें कर सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा लॉन्ग, मतलब 1-2 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं पोजिशनल बेसिक्स पे तो आपका हो जाएगा टाइम फ्रेम आपको लेना पड़ेगा तब जाके 30 मिनट्स का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लोगे तब आके जाके इतना बड़ा मोमेंटम आपका कैप्चर होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन था कि यहाँ पर तो मार्केट स्लो ऊपर गया है तो यहाँ पर थीटा डी के मिलेगा, तो मैंने बता दिया कि कैसे थीटा डी को इरोड करना है,
ठीक है। इसके बाद में आते हैं आपका एक ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या पॉइंट होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए क्या? डिड आई फॉलो माई सेटअप। ये सेटअप को आप फॉलो कर लिए तो यहाँ पर लिखेगा डिड आई फॉलो माई सेटअप, डिड आई फॉलो माई सेटअप। इसमें 2 कलम रहेगा, एक है येस और एक है नो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 80% है येस हो, ठीक है। येस वाला इसमें आपको रहना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि आप प्लान करके मार्केट में आओगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन आपका सेटअप बोल रहा है पुट लेने के लिए, तो आप उतना ज़्यादा सोचोगे नहीं। आपका सेटअप बोल रहा है पुट लेने के लिए तो आप पुट ही लोगे। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लगने के चक्कर में ही आपका लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया ट्रेडिंग। और दूसरा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस सेटअप को आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बैक टेस्ट किया हूँ, मेरा बैक टेस्ट का डेटा है, मैं अभी वो शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा। बैक टेस्ट में क्या शो कीजिए, क्या देखिएगा कहाँ पर एसएल हिट हो रहा है। ये सेटअप में बैक टेस्ट करके आप निकालिए कौन सा डे पे ज़्यादा सेटअप एसएल हिट हो रहा है या कौन सा दिन मतलब जोन पे सेटअप एसएल हिट हो रहा है। मैं बोल देता हूँ, अगर सपोज कीजिएगा यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक मार्केट का यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ पर आएगा उसके बाद में मार्केट बाउंस बैक किया, यहाँ पर ऐसे आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो आपका सेटअप काम कहाँ नहीं करेगा मैं बोल देता हूँ। ये जोन पे जो होगा आपका सेटअप काम नहीं करना है। तो आपका ट्रेड लेना है या फिर सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर जाके आपका ट्रेड लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आता है क्या ये 9 EMA सेटअप से हम लोग कॉल को ही परचेस करेंगे या पुट को परचेस कर सकते हैं? हाँ, पुट को परचेस कर सकते हैं। अगर सपोज ऐसे लाइन चल रहा है और कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पर कैंडल, यहाँ पर कैंडल, यहाँ पर कैंडल, यहाँ पर कैंडल। अगर ये जो कैंडल ये सब कैंडल इसके EMA लाइन के साथ में रहेगा, अगर उसके ऊपर में कोई कैंडल बन रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे, ठीक है, वो कैंडल का लो अगर ब्रेक हुआ, सेम इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। जब तक आपका 1:4 मिनिमम टारगेट ना मिले ट्रेड को मत काटिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में आता है मार्केट में और क्या तरीके से हम सेटअप मतलब अगर आप मेरा सेटअप नहीं दे रहा है तो और क्या पैटर्न फॉलो कर सकते हैं मार्केट में? आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। एक दूसरा हो जाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ सेटअप बहुत ही काम करता है। एक होता है पोल एंड फ्लैग। मार्केट में एक पोल हुआ, उसके बाद में एक फ्लैग टाइप का कुछ बना, कैंडल रहा, वहाँ से कैंडल कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे रहा है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया। इसके बाद में होता है डब्ल्यू पैटर्न हो गया। एक मार्केट में डब्ल्यू सा पैटर्न बनाए, इसको ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद में हो गया एम पैटर्न। एक मार्केट में एम पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो टोटल ये हो गया। इसके बाद में आता है स्कैल्पिंग। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग कौन सा टाइम फ्रेम पे करेंगे, क्या करेंगे? चलिए स्कैल्पिंग में भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत किसी के मतलब स्कैल्पिंग बहुत फेवरेट होता है। तो स्कैल्पिंग में आपका एक सिंपल रूल्स फॉलो करना है, ट्रैफिक लाइट सेटअप। ट्रैफिक लाइट सेटअप क्या होता है? अगर आपका 2 कैंडल का पेयर होना चाहिए, एक होता है ग्रीन, ठीक है, एक ग्रीन और दूसरा होता है रेड, ये 2 कैंडल का पेयर होना चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल रेड या ग्रीन जो भी है वो कैंडल सपोज अगर यहाँ पर बना और वो कैंडल इस लो को ब्रेक किया, अगर सपोज कैंडल ऐसे बना और ये कैंडल ऐसा बीचों बीच रह गया, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। तो ये 2 कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिएगा, जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड आपको ट्रेड लेना है। तो ये ट्रैफिक लाइट सेटअप काम कैसे करता है देख लेते हैं। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना। नेक्स्ट कैंडल क्या किया, इसका लो और इसका हाई में मार्क कर लिया, लो को ब्रेक किया तो लो में एक स्कैल्पिंग मिल गया, ठीक है। उसके बाद में फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा और एक बहुत अच्छा काम करता है ये ट्रैफिक लाइट सेटअप, ये मतलब इसमें काम करता है, स्कैल्पिंग में काम करता है। यहाँ पर देखिएगा 2 पेयर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक रेड कैंडल, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, लो हाई मार्क कर लिया, लो ब्रेक हुआ तो पुट मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर टारगेट मिल गया है, ठीक है। इसके बाद में आता है, इसको बोलते हैं ट्रैफिक लाइट सेटअप। तो यहाँ पर देखिएगा रेड और ग्रीन इसका हाई कट हुआ है, तो हम लोग कॉल की तरफ पोजीशन लेंगे। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग इतना पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा है, ठीक है। स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग भी आपका 46,102 से लेके 46,300, यानी कि स्कैल्पिंग में आपको 200 पॉइंट मिल गया है, ठीक है। सोच सकते हैं कितना अच्छा सेटअप है। इसके बाद में आते हैं, देखिएगा यहाँ पर एक ग्रीन, यहाँ पर एक रेड, इसका लो कट हुआ तो यहाँ पर एक कैंडल में आपका मिनिमम 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया है, ठीक है। इसके बाद में लेंगे और यहाँ पर देखिएगा बड़ा ट्रेंड भी मिल सकते हैं। तो इसको स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग यूज़ करके इसको आप पोजिशनल में भी रेच सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ग्रीन, यहाँ पर रेड, इसका लो कट हुआ, ठीक है। इस कैंडल पे यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत पॉइंट होता है। कितना पॉइंट होता है वो भी बात कर लेते हैं। मतलब एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर के रिगार्डिंग आपको कितना ज़्यादा पॉइंट, यहाँ पर लो कट हुआ यानी कि यहाँ पर टारगेट को रखेंगे और यहाँ पर देखिएगा कितने, यहाँ पर हम लोग का होगा एसएल। तो यहाँ पर मिनिमम कुछ नहीं तो आपको मिलेगा 5.23, ठीक है, 5.23 यानी कि 5 गुना रिटर्न मिल गया है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये ट्रैफिक लाइट सेटअप भी स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम ट्रेड करना चाहते हैं तो 9 EMA और सीमियो कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल बनाइएगा और एक आपका टाइम फ्रेम फॉलो कीजिएगा 15 मिनट्स, मतलब आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड, लॉन्ग और स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट्स। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो 30 मिनट्स फॉलो कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।